हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। पिछली क्लास में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा था कि ये उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स, यानी स्ट्रक्चर जो है वो उनका कॉम्प्लेक्स होगा। पहली चीज़, अब जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है तो फिर इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, यानी ये कैसा प्रोसेस होगा, फिर स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। और इसके साथ क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे या फिर सेम इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा। यानी यहाँ पर दो डिफरेंट इंडिविजुअल या तो डिफरेंट सेक्स के इन्वॉल्व होंगे या फिर सेम इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब जब ये इंडिविजुअल्स होंगे ये क्या करेंगे, ये दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी एक मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा प्रोड्यूस करेंगे फीमेल गैमेट। ठीक है, चाहे सेम इंडिविजुअल हो चाहे दो डिफरेंट इंडिविजुअल हो, लेकिन दोनों ही क्या करेंगे, दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। एक होगा मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट। अब बात आती है कि गैमेट क्या होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, और हम इनको सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो डिफरेंट इंडिविजुअल यानी मेल और फीमेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, और या फिर सेम इंडिविजुअल के अंदर भी मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अब जब गैमेट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये दोनों मेल और फीमेल, ये दोनों गैमेट्स फ्यूज करके क्या बना देंगे, जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जाइगोट बनेगा ये किनसे मिलके बन रहा है, एक मेल गैमेट है दूसरा फीमेल गैमेट है। तो अब जब जाइगोट जो बनेगा उसके बाद फिर एम्ब्रियो बन के डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और फिर फाइनली जो है एक इंडिविजुअल बन जाएगा। लेकिन क्या है यहाँ पर कि हमने जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा होगा, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, मेल गैमेट अलग है फीमेल गैमेट अलग है, इसलिए जो जाइगोट होगा उसमें ये दोनों कैरेक्टर मिक्स होंगे, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, यानी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट जैसा जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, थोड़े बहुत कैरेक्टर सेम हो सकते हैं लेकिन एकदम बिल्कुल बोलो आइडेंटिकल है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। सो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। गैमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स। ये गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट में दोनों कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा। ठीक है, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा, थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है लेकिन एकदम सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो अब पढ़ेंगे डिफरेंट फेजेस। डिफरेंट फेजेस, अब हमने लाइफ स्पैन पढ़ा था। लाइफ स्पैन क्या था, वो पीरियड जो बर्थ से लेके डेथ तक का पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, तो अब कोई एक ऑर्गेनिज्म जब उसका बर्थ होगा तो वहां से उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कोई एक ऑर्गेनिज्म जब उसका बर्थ होगा तो फिर वो धीरे धीरे बोलना सीखेगा, चलना फिरना सीखेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी टाइम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ हो रही है इस फेज को हम क्या बोलते हैं, जुविनाइल फेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जुविनाइल फेज। और प्लांट्स के केस में इस फेज को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज। ठीक है, अब ये जुविनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज यानी यहाँ पर ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद कौन सी फेज आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज, यानी जहां पे जुविनाइल फेज कंप्लीट होगी वहां से स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड फेज जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज।
अब इस रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इस फेज में रिप्रोडक्शन कर सकेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज का जब एंड होगा तो शुरू हो जाएगी तीसरी फेज, जिसको हम बोलते हैं सीनेसेंट फेज। ठीक है, सीनेसेंट फेज, और इसको हम ओल्ड एज भी बोलते हैं। ठीक है, इस फेज में क्या होगा कि बॉडी जो है उतनी एनर्जी इसमें नहीं बचेगी, यानी उतने अच्छे से बॉडी का मेटाबॉलिज्म अब जो है वो काम नहीं कर पाएगा, और इसीलिए हम इसको ओल्ड एज और सीनेसेंट फेज बोलते हैं। तो इस तरह से हमने 3 फेज पढ़ी। पहली फेज है जुवेनाइल फेज, जिसमें क्या हो रही है, ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। दूसरी फेज है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है सेक्सुअली। तीसरी फेज आती है सीनेसेंस फेज, यानी जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज का जब एंड हो जाएगा और फिर बॉडी जो है वो इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बॉडी का उतना ज़्यादा काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है वो फेज आ जाएगी सीनेसेंट फेज और ओल्ड एज फेज। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के केस में रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। तो इसमें पहले तो बात करते हैं 2 टाइप के प्लांट्स की। एक होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स, दूसरे होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनो का मतलब ही हो गया सिंगल, तो यानी ये वो प्लांट्स हो गए जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, पहली आ जाएगी एनुअल और दूसरी आ जाएगी बाइनियल। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और बाइनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं। बाई का मतलब हो गया 2, तो यानी ये अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं। तो एनुअल के केस में जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा आपका वीट का, राइस का। ठीक है, और बाइनियल के केस में अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम्पल आएगा कैरेट, रेडिश। ओके, तो ये आ गए आपके बाइनियल प्लांट्स। अब बात करते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉली हो गया मतलब मोर देन 2, यानी कि रिपीटेटिव फ्लावरिंग जो है शो करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। और इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, तो पेरिनियल प्लांट्स भी वही प्लांट्स हो गए जो हर साल जो हैं वो फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, तो यानी जो है इनका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर एग्जांपल जो हैं वो ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया। ठीक है, और आपका ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे जो हैं आपके पेरिनियल प्लांट्स आ गए। ठीक है, अब मैंगो की अगर हम बात करें तो हर साल जो है इसमें फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का प्लांट हुआ आपका, पेरिनियल प्लांट हो गया। अब यहाँ पर अगर रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो इसमें क्या है कि जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, यानी अगर हम एनुअल्स की और बाइनियल्स की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 1 साल और 2 साल। उसके अंदर हमें इनकी ईजिली रिप्रोडक्टिव फेज समझ में आ जाती है, कब रिप्रोडक्शन करेंगे और फिर इसकी डेथ कब हो जाएगी वो भी हमें समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलीकार्पिक प्लांट्स की, यानी इनका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी रिप्रोडक्टिव फेज और स्पेशली इनकी जो सीनेसेंट फेज है, डेथ फेज जब आने लगती है, वो पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स जो अनयूजुअल फ्लावरिंग शो करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बैम्बू की। जो बैम्बू प्लांट होता है उस वो क्या करता है, अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है, यानी 50 to 100 ईयर्स में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग शो करता है। ये बहुत ही अनयूजुअल फ्लावरिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसको हम नीला कुरेंजी भी बोलते हैं, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी। ठीक है, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। लास्ट टाइम इसने 2006 में अक्टूबर से सितंबर के बीच में इसने फ्लावरिंग करी थी। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के हिली एरियाज में। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग शो करते हैं। अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज इन केस ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में अगर हम सबसे पहले बात करें बर्ड्स की, आपने कभी बर्ड्स को ध्यान देना कि वो साल में, पूरे साल में सिर्फ एक बार जो है वो रिप्रोडक्शन करती हैं। कब करती हैं वो, जब स्प्रिंग सीजन आता है, फेब से लेके जो अप्रैल तक का मंथ होगा, अप्रैल तक के महीने में जो है वो ब्रीडिंग करेंगी। ठीक है, उस समय वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। पूरे साल में एक बार ऐसा होता है क्योंकि वो सीजन उनके लिए फेवरेबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें
पोल्ट्री फार्म्स की, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्ड्स को रखा जाता है और उनको जो है वो प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो पूरे साल एग्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनको कमर्शियल लेवल पे यूज़ किया जाता है उन एग्स को। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, स्पेशली इन केस ऑफ बर्ड्स, तो वो क्या करती हैं, सीजनली एग प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, और इन केस अगर हम बात करें प्लेसेंटल मैमल्स, तो प्लेसेंटा क्या होता है, पहले तो ये जानते हैं। प्लेसेंटा के बारे में वैसे तो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटल मैमल्स वो मैमल्स होते हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है। यानी ये प्लेसेंटा क्या करता है, मदर की बॉडी में जो ये टेम्पररी ऑर्गन होता है, ये क्या करता है, फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब मदर की बॉडी में फीटस प्रेजेंट होता है, तब ये उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये ऑर्गन। ठीक है, अब जो ये प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, इनकी जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज जब आती है इनकी, तब उसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं। यानी ये साइक्लिक चेंजेस क्या होंगे, इनके जो हार्मोन्स हैं उनमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आएंगे इनके अंदर। दूसरा क्या होगा, इनकी जो ओवरीज हैं उसमें चेंजेस आएंगे, और इनके जो असेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो इनका यूट्रस वगैरह जो है, ओविडक्ट्स वगैरह, इनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइक्लिक चेंजेस जो हैं वो इनके अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, इन फीमेल्स के अंदर। अब ये जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं, इनमें जो ये रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम जो ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। एग्जाम्पल क्या है इसके, रैट्स है, काउज हैं, शीप, डियर, डॉग्स, टाइगर। ठीक है, तो ये नॉन प्राइमेट्स मैमल्स के एग्जाम्पल हो गए। इनके अंदर कौन सी साइकिल होगी, ऑस्ट्रस साइकिल। और वहीं पे ये रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम जो ये साइक्लिक चेंजेस प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल। यानी ये कौन सी साइकिल होगी, मेस्ट्रुअल साइकिल। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस हैं, एप्स है और मंकी है। तो अब क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो हर समय जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब उनका सीजन जो है वो फेवरेबल होगा, उसी समय वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, और उस टाइप के ब्रीडर्स को हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। यानी ये वो ब्रीडर्स होते हैं जो फेवरेबल सीजन के टाइम में ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे। वहीं पे कुछ ऐसे ब्रीडर्स होते हैं जो पूरे साल जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसलिए वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं पूरे साल, और उन ब्रीडर्स को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। सो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने प्लांट्स में और एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेजेस के बारे में देखा। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इवेंट्स क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।